ये मम्मी जी बार बार फोन मिलाकर काट क्यों रही है, और जब मैं मिला रही हूं तब वो फोन उठा नहीं रही। आखिर क्या हो गया? कोई ना कोई बात तो जरूर है। रागिनी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार जैसे ही केतकी जी का फोन आया, रागिनी ने फुर्ती के साथ उठा लिया। हेलो मम्मी जी, क्या बात है? आप बार बार फोन मिलाकर काट क्यों रही हैं? और जब मैं मिला रही हूं तब आप उठा नहीं रही। रागिनी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि केतकी जी कुछ कारणों की वजह से रागिनी से बहुत कम ही बात करती थी। रागिनी, तुम्हारे पापा जी बाजार से सब्जी लाने के लिए निकले थे। लगभग 2 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आए, और उनका फोन भी नहीं लग रहा। बड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। बस इसीलिए फोन मिला रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अहम भाव भी आड़े आ रहा था। केतकी जी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोली। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं अभी के अभी आपके पास आ रही हूँ। हो सकता है पापा जी कहीं किसी के पास बैठ बिठा गए हो और वहां पर नेटवर्क ना आ रहा हो, तभी मोबाइल भी नहीं मिल पा रहा। मैं बस अभी 2 मिनट में आपके पास पहुंचती हूँ। इतना कहकर रागिनी ने झट से फोन रख दिया और उसके तुरंत ही बाद अपने पति मेहुल को फोन मिला दिया। मेहुल, अभी मम्मी जी का फोन आया था कि पापा जी सब्जी लेने गए थे, 2 घंटे के ऊपर हो गए, अभी तक लौटे नहीं और उनका फोन भी नहीं मिल रहा, और मम्मी जी तो बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। मैं तुरंत उनके पास जा रही हूँ, तुम भी जल्दी ऑफिस से वहीं पहुंच जाओ। रागिनी ने पूरी घटना मेहुल को बता दी। रागिनी, जब मम्मी हम लोगों की बात नहीं मानेंगी तो परेशान तो होना ही है उनको। जिद की भी कोई हद होती है। अच्छा भला सब लोग साथ में रह रहे थे, लेकिन मम्मी जरा सी जिद के पीछे पापा के साथ अकेले रहने चली गई। मेहुल गुस्सा होते हुए बोला, मेहुल, ये समय ये सब बातें करने का बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी जी परेशान है और इस समय उनसे कुछ कहना भी मत। मैं वहां पहुंच रही हूं और बस तुम भी झट से वहां पहुंच जाओ। रागिनी ने मेहुल को शांत करते हुए कहा और फोन रख दिया। चलिए अवगत कराते हैं आपको सारी स्थिति से। ज्यादातर हर परिवार की तरह केतकी जी अपने पति नागेश्वर और बेटे मेहुल के साथ खूबसूरत जिंदगी व्यतीत कर रही थी। मेहुल की शादी लायक उम्र होने पर वो रागिनी को खुशी खुशी धूमधाम के साथ अपने घर की बहू बना लाई। रागिनी काफी अच्छे स्वभाव की थी, बड़ी जल्दी सबके साथ घुल मिल गई। मेहुल नौकरी करता था तो उसको कंपनी की ही तरफ से एक फ्लैट मिला हुआ था, और इधर नागेश्वर जी का अपना खुद का पुश्तैनी घर था। जहां मेहुल को फ्लैट मिला था वो काफी अच्छी लोकेशन पर था। मम्मी पापा, हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। मेहुल ने एक दिन प्रस्ताव रखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे, केतकी जी ने तपाक से कहा। लेकिन मम्मी जी, ये कहाँ संभव है? हम आप लोगों के बगैर उस घर में जाएंगे ही नहीं। फिर तो यहीं ठीक है, वरना मुझको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेहुल से पहले ही रागिनी बोल पड़ी। मम्मी, रागिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर चलेंगे तो चारों ही लोग चलेंगे, वरना कोई भी नहीं। मेहुल दृढ़ निश्चयी शब्दों में बोला। क्या केतकी, तुम भी? बच्चे इतने प्यार दुलार से कह रहे हैं तो चलो बच्चों के साथ वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। बीच बीच में कभी कभार यहां भी आते रहेंगे। आखिर उसकी कंपनी से उसको फ्लैट मिला है तो उसका सुख भी तो उसको लेने दो। नागेश्वर जी पत्नी को समझाते हुए बोले। आप कहते हो तो ठीक है, वरना मेरा मन तो ये घर छोड़कर कहीं जाने का नहीं हो रहा। मजबूरी में ही सही, लेकिन केतकी जी ने हां कर दी। दिन अच्छी तरह से गुजरने लगे। एक रोज रविवार था, और रविवार को तो वैसे भी काम बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी रागिनी सारा काम समेटकर लेटी ही थी, तभी केतकी जी ने मेहुल को बुलाकर कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहो कि एक कप बढ़िया सी चाय बनाकर पिला दे। मेहुल ने कहा भी कि मैं बना देता हूं, लेकिन केतकी जी बोली कि बहू के हाथों से बनी चाय में पता नहीं क्या जादू होता है कि उनका सिर दर्द झट से ठीक हो जाता है। इधर रागिनी की शायद आंख लग गई थी, और जैसे ही मेहुल ने उसे चाय बनाने के लिए कहा तो रागिनी एकदम से चिनक पड़ी। यार मेहुल, कभी तो समझा करो। सुबह से चक्कर घिन्नी की तरह जुटी रहती हूँ, और जरा देर आराम करने को आई तो चाय पीने की इच्छा लग गई। खुद नहीं बना सकते हो? मेरी नींद में खलल डालने चले आए। 2 घड़ी भी चैन नहीं मिलता इस घर में। सारी बातें बाहर बैठी केतकी जी के कानों में पड़ गई। अब तो केतकी जी ने बहू की बातों का गलत मतलब ही निकाल लिया। बहू, ये क्यों नहीं कहती हो कि लाई तो बड़े शौक से थी हम लोगों को अपने पास, लेकिन अब हम तुम पर बोझ हो गए हैं। अगर चाय बनाकर नहीं देनी थी तो ना देती,
इसमें इतना गुस्साने वाली बात कौन सी थी? केतकी जी पीछे से आकर रागनी पर एकदम बरस पड़ी। मम्मी जी आप? रागनी तो एकदम से चौंक उठी। हाँ बहू मैं, और मैंने ही मेहुल से तुमसे चाय बनवाने के लिए कहा था। केतकी जी ने चिढ़कर कहा। सॉरी मम्मी जी, मैं समझी कि मेहुल का चाय पीने का मन है, इसीलिए वो मुझको तंग कर रहे हैं। मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ, रागनी ने पछताते हुए कहा। बहू अब बहाने बनाना छोड़ दो। मैं तो पहले ही इस घर में आकर रहना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम ही लोग जबरदस्ती हम लोगों को साथ लेकर आए थे। पर अब मैं एक और पल भी यहां नहीं रहूंगी। केतकी जी को पता नहीं क्या हुआ कि वो रागनी से कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी वो 2-4 बार रागनी से चिढ़ चुकी थी। लेकिन आज वो सिरदर्द की ही वजह से शायद इतनी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। मम्मी, रागनी सही कह रही है, उसको सच में नहीं पता था कि चाय आपके लिए बनानी है, और फिर इतनी छोटी सी बात पर कौन इतना गुस्सा होता है। मेहुल ने भी केतकी जी को समझाने का प्रयास किया। छोटी सी बात होगी तुम लोगों के लिए, लेकिन मुझको ये अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उस समय केतकी जी के सिर पर बस एक ही धुन सवार थी कि वो पुराने घर वापस जाएंगी। रागिनी ने गलती ना होते हुए भी माफी मांगी, लेकिन बात कुछ बनती नजर नहीं आई, क्योंकि केतकी जी तो पहले ही उन लोगों के साथ आना नहीं चाहती थी। रागिनी की आंखों में आंसू भी आ गए कि मैं तो मम्मी पापा का इतना सम्मान करती हूँ, लेकिन मम्मी जी तो जैसे इस समय मेरे पीछे ही पड़ गई। और केतकी जी जबरदस्ती नागेश्वर जी को लेकर पुराने घर वापस आ गई। इस बार नागेश्वर जी की भी नहीं चली। तब से केतकी जी रागिनी से बहुत कम बात करती, जबकि रागिनी अक्सर फोन मिलाती, लेकिन केतकी जी बहुत कम बात करती। रागिनी तो अक्सर मेहुल के साथ उनके पास आ जाती, लेकिन केतकी जी लौटकर वहां नहीं गई। इसी तरह 3-4 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज जब नागेश्वर जी सब्जी लेने गए और अभी तक लौटे नहीं, तो उनका दिल घबरा उठा, और फिर उन्होंने रागिनी को ही फोन मिला दिया। रागिनी फटाफट केतकी जी के पास पहुंच गई, और पीछे से मेहुल भी आ गया। अपने तो अपने ही होते हैं। जैसे ही केतकी जी ने मेहुल और रागिनी को सामने देखा, वो रागिनी और मेहुल के चिपक कर रोने ही लगी। रागिनी ने बड़े प्यार से सासू मां को समझाया, मम्मी जी आप बिल्कुल भी घबराइए मत, पापा जी बिल्कुल ठीक होंगे। अभी मेहुल सब्जी मंडी जा रहे हैं, और देखिएगा पापा जी को सही सलामत लेकर आ जाएंगे। रागिनी केतकी जी को ढांढस बंधाते हुए बोली। वो केतकी जी के पास रुक गई, और मेहुल सब्जी मंडी चला गया। मेहुल ने जब सब्जी मंडी जाकर आसपास के लोगों से पूछा, तो पता चला कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को सब्जी खरीदते समय चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गए थे। कुछ लोग उनको पास के ही डॉक्टर के पास ले गए हैं। उनका मोबाइल भी हाथ से छिटक गया और गिरकर टूट गया। मेहुल तो ये सब सुनकर एकदम घबरा ही उठा, और झट से लोगों के द्वारा बताए डॉक्टर के पास पहुंच गया, और सामने ही नागेश्वर जी लेटे थे। पापा आप यहाँ, आप ठीक तो हैं? मेहुल एकदम से पिता से लिपटकर फपक पड़ा। मिस्टर, देखिए आप शायद इनके बेटे हैं। इनका एकदम से बीपी हाई हो गया था, लेकिन अब ये ठीक है। बुजुर्ग लोगों को अकेले बाजार मत भेजा करो। ये तो ठीक हुआ कि लोग इन्हें समय से यहाँ ले आए, वरना दिक्कत हो जाती, डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा। सॉरी डॉक्टर, आगे से ध्यान रखूंगा। मेहुल को उस समय सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और वो नागेश्वर जी को सहारा देकर घर तक ले आया। नागेश्वर जी को सामने देखकर केतकी जी की जान में जान आई। मम्मी देखिए पापा की हालत, आज आपकी जिद की वजह से पापा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। डॉक्टर ने भी मुझको ही सुनाया, लेकिन उनको क्या पता कि ये सब मेरी मम्मी की जिद के ही कारण हुआ है। पापा की कोई उम्र है ये सब काम करने की? उनको तो बस अब आराम करना चाहिए। मेहुल इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और केतकी जी के तो मुंह पर जैसे ताला लग गया था, और उनसे तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। मेहुल, मम्मी जी इस समय वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान है। मम्मी जी से बाद में इस विषय पर बात करिएगा, पहले इस समय पापा जी पर ध्यान दो। रागिनी बहुत समझदारी से बोली। बेटा तुम लोग मुझको माफ कर दो, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, और फिर से हम सब लोग एक साथ रहेंगे। केतकी जी के शब्दों से बहुत ही ज्यादा पछतावा झलक रहा था, और नागेश्वर जी की हालत की वजह से वो घबरा भी बहुत गई थी। थैंक यू मम्मी जी। रागिनी तुम्हारे खुशी के केतकी जी के गले लग गई, और केतकी जी ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ दिनों में फिर से सब लोग हंसी खुशी साथ साथ रह रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।